नाउ द कंज्यूमर मूवमेंट, वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, चलिए हम कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो किस लिए आया, वो उसलिए उसका अरोज आउट हुआ, इसलिए वो आगे बढ़ा, इसलिए उसका उद्भव हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट का जो उपभोक्ता आंदोलन था उसका मेन कारण क्या था कि कंज्यूमर मार्केट से डिससेटिस्फाइड था, अर्थात असंतुष्ट था। तो एज मैनी अनफेयर प्रैक्टिसेस बीर बीइंग इंडल्ज इन बाय द सेलर्स, सेलर्स ने मार्केट में बहुत ही अनफेयर मतलब गलत तरीके की प्रैक्टिसेस, गलत तरीके की परंपराएं मार्केट में प्रचलित की हुई थी। उपभोक्ताओं को लगातार शोषण कर रहे थे, एमआरपी से ज़्यादा रेट पर चीज़ों को सेल कर रहे थे, तो यहाँ तक कि एक्सपायरी डेट की चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके बेच दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में कह सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिस के रूप में थी। तो देयर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। और उस समय उपभोक्ताओं को कोई ऐसा लीगल वे नहीं था उपभोक्ताओं के पास कि वो जितने भी सेलर्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन अ कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट और शॉप, ही और सी जनरली अवॉइडेड बाइंग दैट ब्रांड प्रोडक्ट। तो पहले तो लोगों ने क्या किया कि जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते थे उसको उन्होंने बाई करना, खरीदना ही छोड़ दिया। ठीक, आर विल स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, और या फिर जिस दुकान पे सामान गलत मिलता था, अच्छा नहीं मिलता था, उस दुकान को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कहाँ तक संभव है, ऐसा कहाँ तक आप कितनी दुकान को छोड़ते जाओगे, कितने प्रोडक्ट को छोड़ते जाओगे। तो इट वाज presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or services। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर ला दी गई, कंज्यूमर्स के ऊपर, कि जब आप कोई चीज खरीदें, ठीक है, तो आप उसकी गुणवत्ता को पहले से परख लें या समझ लें। तो इट टुक मैनी ईयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक, एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल। और आज क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि पूरे दुनिया में बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन धीरे 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 डेवलप होता रहा, और बाद में कहीं जाकर ये एक बड़े स्वरूप में आया, और तब उसके परिणाम स्वरूप कहीं रूल्स और रेगुलेशन कंज्यूमर्स के लिए बने। तो दिस हैज आल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सेलर्स। और इस आंदोलन ने क्या किया कि जो भी क्वालिटी ऑफ गुड्स थी या सर्विसेज की क्वालिटी थी, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके ऊपर हो गई, कंज्यूमर से हटकर किसके ऊपर आ गई, सेलर्स के ऊपर। अब तक क्या था, कंज्यूमर मूवमेंट के पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स के ऊपर थी, लेकिन जब कंज्यूमर मूवमेंट सक्सेस हुआ तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई, कि सेलर के ऊपर आ गई, वो अच्छी चीजों को लाए और अच्छी चीजों को बेचे। ठीक, इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumers against unethical and unfair trade practices। भारत में ये एक सामाजिक दबाव के रूप में, सामाजिक आंदोलन के रूप में निकल के सामने आया। ठीक, और इसने लोगों को बताया कि आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक, और कंज्यूमर्स के अंदर ऐसा इंटरेस्ट दबाया कि मार्केट में जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप हैं उनको बदला जाए। ठीक, तो रम्पेंट फूड स्टोरेज शॉर्टेज, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और प्रोडक्ट को अपने आप में होल्ड कर लेना, ये सब भारत में बहुत ज़्यादा अब भी होता रहता है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गिव बर्थ टू द कंज्यूमर्स मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन 1960s। 1960s के समय अर्थात 1960 से 1970 के बीच में भारत में ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और होल्डिंग, फूड शॉर्टेज, इन सब के खिलाफ एक कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ टिल द 1970s। और यहाँ तक कि 1970 के दशक के आते आते 1970s के डिकेड्स तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वेयर लार्जली एंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशन। दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport। और लोगों ने जो रोड ट्रांसपोर्ट होती हैं उस पर जो मनमाने तरीके से किराए की वसूली होती थी, राशन शॉप पर जो घटतौली होती थी, उन सब के खिलाफ, ठीक है, इन कंज्यूमर मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया भारत में। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस एंड अपशर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। और आज क्या है, आज भारत में नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स बन चुके हैं। आपने सुना होगा टी पर एक विज्ञापन आता है, जागो ग्राहक जागो, आता है ना, जागो ग्राहक जागो। तो इस प्रकार का मूवमेंट आता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की स्थापना इस मूवमेंट के द्वारा कब और कैसे हुई। इन 1985 यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 1985 में यूएनओ ने एक गाइडलाइन के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बातों को एक्सेप्ट किया। दिस वाज अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो।
At the international level, this has become the foundation for consumer movement. Today, Consumer International has become an umbrella body. Umbrella body मतलब सबसे बड़ी संस्था या हेड बॉडी है, ठीक है, to over 220 members organization from over 115 countries. 115 कंट्रीज के लगभग 220 मेंबर आज कंज्यूमर इंटरनेशनल फोरम के मेंबर के रूप में हैं. ये जो भी ये मेंबर हैं इस फोरम के, वो अपने देश की सरकारों पर दबाव डालकर ऐसे रूल्स और रेगुलेशन का निर्माण करवाते हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए होता है. ठीक, तो फिलहाल ये जो भी एफर्ट रहे तो इस एफर्ट से मूवमेंट सक्सीड हुआ. द मूवमेंट सक्सीडेड इन द ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेस फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumers at large. A major step taken in 1986 by the Indian government. और भारत में 1986 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया इसके लिए was the enactment of the Consumer Protection Act 1986. याद रखना 1986 में भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था. ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है. कब बना था? 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण हुआ. इसको कॉपरा के नाम से जाना जाता है. तो कॉपरा वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भारत में आया. ठीक है, इसको भूलना नहीं, इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा आप लोग. ठीक, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में कंज्यूमर राइट्स की चर्चा करेंगे.